नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह न्यूरोथेरेपी सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड से। और मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज़ दो प्रकार के डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें आप लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन की ज़रूरत, इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है, मगर फिर भी इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा और भी पेंच है। ये तो कहने में है कि दो टाइप का है, मगर नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है मगर वो ग्लूकोज को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, कम नहीं कर पा रहा है। तो उस जगह पे हमारे एलोपैथिक में डॉक्टर लोग गोली देते हैं जिससे कि आपकी ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और आप सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, मगर कुछ दिनों के लगातार गोली लेने की वजह से आपके अंदर ऑलरेडी आप बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। तो ऐसा ना करें, सही जांच करवाएं। ज़्यादातर देखा जाता है कि रिपोर्ट करवाते हैं, जब डायबिटीज़ का चेक करवाने जाते हैं तो डायबिटीज़ के चेक में क्या करवाते हैं, फास्टिंग, पीपी, HbA1c, पीपी, फास्टिंग, ये बताता है कि आपके खाना खाने के बाद कितनी ग्लूकोज है बॉडी में, खाना खाने से पहले कितनी ग्लूकोज है बॉडी में, और HbA1c ये बताता है कि 2 महीने में आपकी क्वांटिटी कैसी रही ग्लूकोज की, आपके ब्लड के अंदर उसकी जो मात्रा है वो किस तरह से रही, कितना लेवल में रहा, ये बताता है। मगर ये कहाँ बताता है कि आपको डायबिटीज़ किन कारणों से हुआ। डायबिटीज़ क्या इंसुलिन की कमी से हुआ, या डायबिटीज़ इंसुलिन जो आपके जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, एक बीटा सेल्स होता है, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स क्या प्रॉपर ढंग से इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है, या बीटा सेल्स कम हो गए हैं जिसकी वजह से इंसुलिन कम बन रहे हैं, या बीटा सेल्स भी भरपूर है, पूरे का पूरा बीटा सेल्स है, इंसुलिन भी सही क्वांटिटी में बन रहा है, सी पेप्टाइड भी सही क्वांटिटी में बन रहा है, मगर फिर भी डायबिटीज़ होगी। आखिर क्यों हुआ डायबिटीज़, वो ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका जो ग्लूकोज का जो लेवल को घटाने का जो इंसुलिन का काम है, ग्लूकोज को पकड़कर रिसेप्टर के अंदर डालना। क्या वो ग्लूकोज को पकड़, जो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जा रहा है, क्या वो रिसेप्टर उस ग्लूकोज को अपने अंदर रख रहा है, या लीवर क्या ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर रहा है? तो ये जो इस बात को समझकर ही आपको टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ढंग से अगर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो इलाज कैसे होगा। अगर आप HbA1c या फास्टिंग या पीपी करवाने के बाद आप सोच रहे हैं कि डायबिटीज़ हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया और गोली खाने लग गए, तो किस आधार पे आप गोली खा रहे हैं, ज़रा इस बात को सोचिए आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, आपको सही ढंग से आपको टेस्ट करवाना चाहिए। इंसुलिन का टेस्ट करवाइए, बीटा सेल्स का टेस्ट करवाइए, सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाइए, HbA1c का टेस्ट करवाइए, पीपी का टेस्ट करवाइए, फास्टिंग का टेस्ट करवाइए ना, और साथ में सोमेटोस्टेटिन का भी टेस्ट करवाइए। सोमेटोस्टेटिन एक ऐसी एक हार्मोन है जो अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है, यहाँ तक कि कैंसर सेल को भी रोकता है। तो डायबिटीज़ जो है एसिडोसिस की बीमारी है, डायबिटीज़ जो है एसिडोसिस की समस्या है। कई लोगों में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाता है और आपके इम्यूनिटी को ही नुकसान पहुंचाता है। तो इन सब की जांच कैसे करेंगे आप? इन सब की जांच को प्रॉपर ढंग से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपको डायबिटीज़ हुआ या नहीं हुआ। क्या HbA1c का टेस्ट करवा कर शुगर लेवल बढ़ गया इसलिए आपने चेक करवा लिया, पीपी या फास्टिंग करवा लिया, उससे क्या आपको पता लग गया कि हाँ आपको कौन सी समस्या है? भाई आप कुछ भी खाएंगे, जो भी अनाज खाते हैं आप, फल फ्रूट्स अनाज खाएंगे, सब में शुगर है, फैट है, प्रोटीन है। भाई जो भी खाएंगे आप, आपके बॉडी में ऑटोमेटिक ग्लूकोज जाएगा ही जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ना। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको घटाने वाला जो इंसुलिन जहाँ से निकलता है, या जो गोदाम है जहाँ पर इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ कर रखता है,
क्या वो गोदाम सही सलामत है? क्या इंसुलिन सही सलामत बन रहे हैं? क्या सही क्वांटिटी में इंसुलिन बन रहा है? क्या इंसुलिन का सहायक सी पेप्टाइड क्या वो बन रहा है, रिलीज हो रहा है? तो ये सारे जो टेस्ट है इनको तो आपको करवाने पड़ेंगे ना दोस्तों, तभी आपको सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। आप अंदाजे में खाली पीपी करवा लेंगे, फास्टिंग करवा लेंगे, HbA1c करवा लेंगे और आप डायबिटीज़ की गोली खाने लग जाएंगे। तो ऐसा ना करें दोस्तों, बिल्कुल भी ना करें। सही ढंग से जांच करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाइए और इसकी सही रिपोर्ट करवाइए और सही रिपोर्ट करके सही इलाज कीजिए। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको डायबिटीज़ से मुक्त कर सकती है दोस्तों। यानी कि डायबिटीज बीमारी का नाम है, शुगर बीमारी का नाम नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको शुगर हुआ है तो शुगर का मतलब है आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। डायबिटीज बीमारी का नाम है, ग्लूकोज तो ऑटोमेटिक ही बनेगा जो भी खाएंगे आप। हाँ, अगर उसका स्तर बढ़ता है, एक दिन गोली खाया आपने, घट गया, या आप व्रत रख लिया आपने, आपका ग्लूकोज लेवल घट गया, तो आपको गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जब मुंह बंद कर लिया, यानी कि कुछ भी खाना नहीं खाया, तो ग्लूकोज अंदर गया नहीं, तो जो ग्लूकोज आपके अंदर है वो ग्लूकोज ने काम किया, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाला ही नहीं है आपने बॉडी के अंदर, तो बीमारी आएगी नहीं। अगर ग्लूकोज का लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है और लंबे समय तक बढ़ जाता है, लंबे समय तक बढ़ता है शरीर के अंदर, तब जाके डायबिटीज़ होता है आपको। तो ये जो बातें हैं इसको समझनी पड़ेगी आपको दोस्तों, तभी आप टेस्ट करवाइए। तो देखिए आपको डायबिटीज़ से आराम मिले, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप डायबिटीज़ से। क्योंकि डायबिटीज़ की बीमारी इतनी आसानी से नहीं होती है कि किसी ने, आपने ग्लूकोज चेक करवाया, आपका 250 से ऊपर चला गया, एक दिन आपने खाने के बाद चेक करवाया तो 250-300 हो गया, तो आप परेशान हो गए। या आपने खाने से पहले सुबह फास्टिंग किया, जाके आपने टेस्ट करवाया तो आपको 200-250 के पास आ गया, परेशान हो गए। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। लाइफ स्टाइल को सुधारें, सबसे पहले लाइफ स्टाइल को सुधारें, क्योंकि लाइफ स्टाइल सुधरेगा तभी आप डायबिटीज़ से बच पाएंगे। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक आप डायबिटीज़ से बच नहीं सकते। अगर ज़्यादातर यह सुनने में आता है कि लोग कहते हैं जेनेटिक। एक चीज़ बताइए दोस्तों, एक घर में 5 जने हैं, 5 जनों में एक आदमी को या 2 आदमी को डायबिटीज़ होता है, बाकी किसी को नहीं होता। अगर जेनेटिक है तो सबको होगा ना डायबिटीज़। तो मुझे तो नहीं लगता जेनेटिक होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता है लाइफ स्टाइल, यानी कि आप टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं है। जो लाइफ स्टाइल है आपकी वो गलत है, टाइमिंग गलत है। जब आपकी टाइमिंग गलत हो जाती है तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, और जब सिस्टम बिगड़ेगा तो आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। फिर उसमें एक और बात, लोग जल्दी के मारे खाने को चबा के नहीं खाते। अब आप समझना दोस्तों कि हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जो लार ग्रंथि बनती है, जब हम खाने को चबाएंगे नहीं, लार ग्रंथि उसमें मिलाएंगे नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी कि ग्लूकोज को बनने के लिए 2 सिस्टम काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया मैंने। अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पहले से ही हैं और मगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेशन होता हूँ, और वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना दोस्तों। तो शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।